एक बात मैं कह दूं, अच्छा मैं और चीज़ आपने देखा ना सुनील भाई के बाल कैसे, इनकी जुल्फ़ें कैसे प्यारी हैं, तो इनकी जुल्फ़ें देखकर ना मैंने अपने ऐसी जंगली बना दिए ताकि बराबर तराजू बराबर है, क्योंकि अगर मैं भी अच्छे बनाता और ये भी बनाता तराजू एक तरफ ही जाता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब आप कह रहे हैं मेरे बुरे हैं, मैं कह रहा हूँ आपके अच्छे हैं तो मैंने बुरे कर दिए ताकि बराबर रहें। अस्सलाम वालेकुम पाक बिलाल, मेरा नाम है सुनील मज और मैं वॉक अराउंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो को आप वॉक अराउंड भी कह सकते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी कह सकते हैं। और हमारे साथ इकराम आसिफ साहब मौजूद हैं। इनकी एक जर्नी है, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी, जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के नीचे मैं आसिफ इकराम भाई का जो चैनल है बाइक का, जिसके अंदर वो बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी इस जर्नी के बारे में बताते हैं और तमाम चीज़ें जो कि आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन से आप एक नेकी का अमल भी कर सकते हैं, वो आपको वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो क्या मैं कैसे, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है आपका सफर जी? अब तक सफर तो खैर काफी लंबा था, आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले अपने बाइक के बारे में बताइएगा भाई, अच्छा, कौन सी बाइक है? वो आपको पता पाकिस्तान में कहता है हांडा ही हांडा है। हाँ जी, तो मैंने ये हांडा ही देख लिया लें, था। ये हांडा ही हांडा है, सही है। लेकिन इसका नाम है NC750X। इट्स अ डिफरेंट लुकिंग होंडा मशीन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो है होंडा जैसे है ही नहीं है। जी 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 जी। जो पुलिस के पास एक दफा होंडा होते थे वो फर्क थे, तो ये CB500, हाँ जी, ये कौन बस सा? वो CB500 है, ये उसका समझे बाप है। ठीक है। ये 750 सीसी है। ठीक है। NC का मैंने ये न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें यह है कि जहाँ आपका पेट्रोल टैंक होता है, जी जी, उधर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पेट्रोल नहीं जाता, ठीक है। स्टोरेज है, 22 लीटर का स्टोरेज है। अच्छा, तो मैं भी ये था कि तो टैंकी है यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, ये तो, इसका बेसिकली आप समझ लें फ्रंट, जिस तरह गाड़ियों में आता है ये हाँ ट्रंक हो बस गया। हाँ, तो ये है। और जो इसका पेट्रोल कहाँ जाता है? मैं बताता हूँ, है ना, दसना के पेट्रोल के बगैर चल दी नहीं वो तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा मैंने तो लोग लुट के ले जाएंगे सर। हाँ, ये ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ है। अच्छा, ये पेट्रोल टैंक है। जी जी जी। इट्स 750 सीसी। हाँ, और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका पेट्रोल टैंक पीछे है ना, इसका वेट डिस्प्लेसमेंट बड़ा मज़े का है। ठीक है। ये महसूस होता है जैसे ये 200 सीसी, 150 सीसी, 250 सीसी का मोटरसाइकिल है। ठीक है। और ये मॉडल ईयर क्या है इसका? मॉडल ये 2017 है। और इसमें ये मैं खूबियाँ बताता हूँ जो अक्सर पाकिस्तानी मैंने नोट किया, आपके चैनल पर पूछते हैं कितना ये देता है लीटर पर। ठीक है। अगर मैं आराम से चलाऊँ तो मैं 32-31 किलोमीटर 1 लीटर पर। इतनी तो 1 to 5 नहीं देती भाई। यही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो इसको न्यू कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, अच्छा। NC। अगर मैं तेज़ी से चलाऊँ तो 26 मुझे मिलते हैं। ठीक है। 26 से 28। सही है। तो ये वो देता, इसकी टैंकी 14 लीटर 14.1 है। और अगर अच्छे तरीके से चलाएं तो आपको टैंक में से 350 से लेकर 380 मिलता है किलोमीटर। तो, अच्छा, हाँ। अब ये जो बाइक है इसको टूरिंग बाइक कहेंगे क्या? नहीं, इसको कम्यूटर कहते हैं। अच्छा, कम्यूटर मतलब ये चलने वाला है। सही है, कहीं भी चल सकता है। नहीं, वो हार्ड कोर नहीं है, X इस पर लिखा है, तो मतलब उन्होंने होंडा किया था कि ये एडवेंचर बाइक है, लेकिन वो सब झूठ है। एडवेंचर बाइक नहीं है। हाँ, ऐसे पॉट होल्स जैसे यहाँ की रोड्स हैं, इस पर एडवेंचर कर सकता है। वो ये BMW की जो सीरीज है GS, उसके साथ कंपीट नहीं करता। नहीं, ना ये अफ्रीका ट्विन के साथ कंपीट कर सकता है। पर लेकिन सोचें, जब भी आप सफ़र करते हैं 95% से लेकर 99% रोड ही होती है। सही है। और कच्चे भी जो हम जाते हैं वो इतने बड़े कच्चे नहीं होते, जो अगर 1 to 5 कर सकता है तो ये कर सकता है। यामाहा टेनेरी से कोई मिलता जुलता लग रहा है मुझे। वो टेनेरी थोड़ी सी उसकी हाइट हाई है, ये जो है ना ये लो प्रोफाइल है, ताकि ये फ्यूल एफिशिएंट हो। अच्छा, ये इसके जो बॉक्सेस हैं ये आपने खुद ऐड किए? जी जी, बॉक्सेस भी, सीट भी, और जो आगे माल है वो भी मैंने ऐड किया। ये सभी आपने खुद लगाया? हाँ, खुद लगाया, ये भी खुद लगाया, क्योंकि लंबे सफ़र पर जो हवा है ये आदमी को बिल्कुल थका देती है। सही है। दूसरी बात है, इसको हीटेड ग्रिप्स लगे हुए हैं। इधर पाकिस्तान में तो कोई खास अगर आप इंग्लिस्तान से आए वहाँ के लिए ज़रूरत है। यूरोप में, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान में तो मैं ये नहीं समझता, लोग हीटेड सीट, हीटेड स्टीयरिंग जो ऑप्शन कहते हैं वो कहाँ इन्होंने हीट करना है। गर्मी लगी पई है, सूरज ने माशाल्लाह हमारे साथ पहले ही तप्पे होंदे हैं, तो ਉਹਨੂੰ ਲਾ के ਅਸੀਂ फिर पक्का सही हो जाना। तो सो हीटेड ग्रिप्स, GPS के लिए, टॉम के लिए ये हार्ड वायर्ड हुआ है। ठीक है। इसके अंदर मैंने USB लगाए हुए हैं, क्योंकि बस वो ये था ट्रैवल का आपको शौक है, वो आगे बताते हैं आपकी पूरी स्टोरी। और ये पीछे GoPro के जो है माउंट है, मेरे चाय का कप है और ये डब्बे हैं। जी, मैं फिर ही पूछ रहा हूँ, आप जहाज में बैठे, इसको आपने साथ लोड कराया, आपने लाहौर पहुँच गए, किस तरह लेके आए ये मैं आपको बताता हूँ। UK से मैं फ्रांस आया, फ्रांस से मैं बेल्जियम से मैं लक्समबर्ग से वापस मैं फ्रांस गया ताकि पहाड़ी इलाका में देखूँ। उधर से मैं स्विट्ज़रलैंड से मैं चला गया था लिechtenstein से मैं चला गया था ऑस्ट्रिया से मैं इटली से
क्रोएशिया से स्लोवेनिया, स्लोवेनिया से ओ भाई बॉस्निया। इतने तो मुझे नाम नहीं आते जितने आपने मैं सुना दिए। बताता जाऊंगा, जो सुनने वाले हो तो हाँ। बॉस्निया से मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो से अल्बानिया, अल्बानिया से मैसेडोनिया, ग्रीस, तुर्की, ईरान और आखिर सजदा किया अपने मुल्क पाकिस्तान। एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स जर्नी वाज इट? फिलहाल मेरे 15,000 हो चुके हैं 15,000 किलोमीटर इस बाइक के ऊपर और- अकेले? अकेले। तन तनहा, अल्लाह के साथ। आका मेरा नहीं लेकिन कितने दिन में सफर किया भाई? ये अभी 36-37 दिन हो गए हैं। ये मेरा बरतानिया का रंग है अच्छा, और ये सिंध की वजह से हो गया माशाल्लाह। रंग बड़ा मुझे कम अच्छा हुआ, लगता मेरा है। तो पाकिस्तान के अंदर अंदर ही हो गया, बरतानिया गए बगैर हो गया। देखो, पर मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी मैं कराची से निकलता, कराची में गया था एक जगह जहाँ एक मंदिर है, वहाँ मैंने विज़िट की, क्योंकि अभी जो इंडिया में हो रहा, मैंने सोचा जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको कोई मुसलमान तकलीफ तो नहीं दे रहा, तो माशाल्लाह उन्होंने कहा कोई हमें तकलीफ नहीं नहीं दे नहीं, हमारा मुल्क सर इस लिहाज से बड़ा बेहतरीन है। बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। कहती है कि जी, इंडिया वाले कहते हैं कि जी हमारी नेशन में इतनी कौमें रहती हैं, उनके अंदर मेरा ख्याल है मोर देन 30-40 जो हैं वो तो सेपरेशन की तरीके चल रही हैं, कोई खालिस्तान की, कोई कुछ, कोई। हमारे मुल्क में मैं तो कभी किसी को, मेरा नाम सुनील है, लोग समझते हैं हिंदू है, लेकिन मुझे कभी किसी ने विक्टिमाइज नहीं किया, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई आप मतलब मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, तो उस लिहाज से आई थिंक वी आर द मोस्ट टॉलरेंट नेशन इन वर्ल्ड। पर क्योंकि मैं जो वीडियो डायरी कर रहा हूँ यूके से लेकर, सर। हर चीज़ को मैंने देखना और सबूत हाँ, देना। सबको देना। मुझे बिल्कुल पहले ही ठीक। पता था, पर सबूत जब मिल गया, थोड़ी सी तसल्ली जो देखने वाले उनको मिल ठीक जाती है। है। अच्छा, अब हम तो उधर आपसे से- डिस्कशन कर रहे थे कि आपने 36 दिन का जो सफ़र है, हाँ, आइडिया कैसे आया? अगेन मैं पूछ रहा हूँ, चोट कहाँ लगी, क्या नहीं, ज़हन में मैं आइडिया था, बात- क्यों मैं शुरू किया? बताता हूँ। आइडिया ऐसे आया कि देखें, लोग करते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना, लेकिन एक वक्त होता था हम कहते थे इंसान हैवान से बुलंद है, हाँ। लेकिन जो आजकल इंसान कर रहा है वो तो हैवान भी कर रहा है। बुलंदी इसमें क्या है? सही जब है। तक आप किसी के लिए कुछ ना करें तो आपको तो आप एक कॉज के लिए नहीं करते? कॉज क्या था? कोज दो चैरिटीज़ हैं, एक है सेव द चिल्ड्रन जो 118 में मुल्कों में काम करता है ठीक है। बच्चों के लिए, सही है। और एक है ओफन्स इन नीड जो 14 मुल्कों में काम करता है, लेकिन वो मुस्लिम बच्चों के लिए काम ठीक करता है। है। तो मैं चाहता था कि देखो, मेरे समझ के मुताबिक मासूम मासूम होता है, हाँ। वो सब भी एक ही मजहब के होते हाँ हैं, जी, बिल्कुल। अल्लाह के बच्चे होते हैं, ऐसे ही है, अल्लाह की मखलूक है मासूम सर सारे। हाँ, तो मैंने कहा इनके लिए करता हूँ। अब पाकिस्तान आया हूँ तो पाकिस्तान में एक ज़रा कल्चरल मुझे एक चीज़ पकड़ ली है कि मैंने वापसी का जो ट्रिप है ना, मैंने सिर्फ एक पाकिस्तानी चैरिटी के लिए करना है। तो नहीं, बट आपके इस ट्रिप से चैरिटी को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, मैं बताता हूँ। तो एक ये है कि जो कुछ लोग हैं मुझे देखते हैं ना, वो कहते हैं ये जो बेवकूफ़ है ना, कुछ तो कहते हैं मैं बहादुर हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। तो मुझे देखकर कहते हैं इतना बेवकूफ़, इसने इतना सफ़र किया, इसको हम इनाम देते हैं। इनाम जो मेरे यूट्यूब चैनल में लिंक्स है ना, वो जो पैसे देते हैं वो डायरेक्ट चैरिटी को के हवाले, क्योंकि मैं नहीं लेता। उसमें पेट्रियन है, क्या किया हुआ है? जी, चैनल और पे? वो गो फंड Okay, मी है, ठीक है, गिविंग जस्ट सही गिविंग, वो है। डायरेक्ट उधर चला सो इफ जाता है। एनीबॉडी जो आप में से भी देख रहा है और आप उस कॉज के लिए देना चाहते हैं, तो मैंने बताया भाई के चैनल का लिंक लगा दूंगा, आप उस पर जाके जो है वो अपनी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि सही हाँ, है। again। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ क्राइसिस यहाँ तो बहुत है, पूरी दुनिया में है, तो मैं कहता हूँ अगर आप कुछ नहीं दे सकते, वीडियो देखने से जो यूट्यूब से हमें मिलता वो मुकम्मल शुरू से लेकर वो चैरिटी के हवाले चला जाता है। तो ये दो तरीके हैं, और कोशिश कर रहे हैं कोई शायद कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ा शख्स हमें स्पॉन्सर करे, मुझे नहीं, क्योंकि जो मेरा खर्चा होता है मैं खुद अपने कंधों पर मैं उठा लूँगा, लेकिन ये है कि चैरिटी के हवाले जो भी कोई देता है, तो उस अभी एक बैंक के साथ कोई बातचीत हो रही थी, पता नहीं आगे चलेगा या नहीं चलेगा, सही। देखते हैं। तो अगेन मेरा सवाल फिर ये है कि ठीक है, चैरिटी ने आपको, आपके अंदर एक इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आ गई कि मैं ये करना चाहता हूँ, अच्छा, कैसे बैठ के सोचा? अच्छा। मतलब बंदा सोचता है मैं लंदन तो निकलांगा, थोड़ा बाहर चला जाऊंगा, मैं ऐसे इतना नहीं सोचता। पूरा रूट कैसे प्लान अच्छा, किया? अगर आपको मजाक के तौर पर बताऊं ना तो नहीं, मैं नहीं, ये- serious बोल। नहीं, मैं मजाक के तौर पर बताऊंगा। आपने कहा चोट कैसे लगी, अक्सर लोग जब 40 से 50 साल पर पहुंचते हैं ना, तो उनमें ये होता है एक Mid-age मिड लाइफ crisis। क्राइसिस। बिल्कुल, भाई को समझ लगी नहीं सर, मैं तो अभी इन्फेंसी में हूँ, अच्छा, लेकिन मैंने फिर भी पता कर लिया। सुना है। मैं 17-18 में हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो होता है, वो कल्फ लगाते हैं, जवान बनने की कोशिश करते हैं, या दूसरी शादी कर लेते हैं, या बड़ी ऐसी गाड़ी जो यहाँ लैंड क्रूजर थी, ऐसी गाड़ी ले लेते हैं, तो अपना वो पूरा फन करते हैं। सर। मुझे भी जब मिड लाइफ क्राइसिस हुई थी ना, और मुझे हुई थी बड़ी अर्ली एज में 25 में, तो मुझे महसूस हुआ कि यार जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, या जब आप छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में इम्तहान होता था, माँ बाप पूछते थे सुनील किन्ने नंबर लेने, हाँ जी। पास होया फेल होया, हाँ, हाँ। तो जे पास होया तो मठियाँ, सही तो है। जे फेल होया तो लित्तर, तो जूते। हाँ लित्तर। और फिर
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ वैसे ही। ज़्यादातर लोग हाँ। तो मैं फिर इस वजह तो मैं कर रहा हूँ सॉरी फिर पंजाबी में आ रहा हूँ मुझे एक्चुअली उर्दू की प्रैक्टिस चाहिए इसलिए मैं उर्दू में बात सर हम उर्दू पंजाबी आपको सब सिखा के भैया हमें एक चीज़ नहीं आती वो अंग्रेजी नहीं वो अंग्रेजी तो हमें आती नहीं। अगर मुल्क मादर है तो वो मादरी ज़बान भी हो जाती है लेकिन खैर तो इसलिए मैं निकला हूँ क्योंकि मैंने जो चैरिटीज़ की हैं 1100 किलोमीटर रोज़ का 11 दिन लगातार यूके से अफ्रीका 500 किलोमीटर मैंने सहारा रेगिस्तान में हाइक की है बहुत सारे ऐसे में कोर्स किए ये मैंने इसलिए किया था कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है तो मुझे साइकिलिंग का बड़ा शौक है लेकिन पेट की वजह से मैं नहीं कर सकता तो मैंने कहा चलो मोटरसाइकिल का करता हूँ और पिछले ट्रिप पर मुझे BMW ने स्पॉन्सर किया था तो उन्होंने एक बात की थी जो अभी भी मेरे जहन में बैठती है उन्होंने कहा था उस ट्रिप को हम स्पॉन्सर करेंगे अगर 70% चांस है कि आप मार जाएं उस ट्रिप पर मतलब उनका सही है उन्होंने सीधी पाकिस्तानी वाली सोच है मतलब आप लेजेंड जिंदा होकर ही रास्ते मार के होंगे हाँ बस उन्होंने यही कहा ना कि अगर मुश्किल ना हो तो लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे सही है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 9 से 12 घंटे रोज का सफर 18 मुल्कों से गुजरा हूँ एंड वो भी 36 दिन में और सर ये तो मेरे तो बिल्कुल समझ से बाहर है मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि गाड़ी में बता रहा हूँ मैं तो लाहौर कराची मुश्किल से करता हूँ फिर हम दोस्त को भी प्लान करते हैं जाएंगे फिर उसमें इतने इश्यूज होते हैं कार नहीं लेना क्या कुछ करना तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज एक तो होता है ना पेन डाउन करना आपने सोचा यार मैं करूँगा फिर आपने मैप उठाया मतलब आपने जितने नाम लिए मैं तो सीरियस बता रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में मैप पे भी उतने नाम नहीं देखे हुए ना मैं ऐसी जगहों पर गया हूँ ना मैं इतने मुल्कों में गया हूँ तो इतना पूरा प्लान करके उसके बाद एग्जीक्यूशन और प्लान के दरमियान टाइम कितना जी मेरे लिए मैं इसलिए पूछ रहा था कि और भी लोगों को पता है कि हो सकता है नहीं वो मेरे लिए थोड़ा सा ये इसलिए आसान है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और ये मेरी काबिलियत नहीं है बस खुशकिस्मती है मैं 115 मुल्क घूम चुका हूँ 70 मुल्कों में मैं मोटरसाइकिल चला चुका हूँ तो मेरे पास वो प्रैक्टिस था एक्सपीरियंस था उसको जो आप कहना चाहते हैं तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था अक्सर जब भी कोई बड़ा काम करते हैं ना तो आप कोशिश करें एंड ना देखें एक कदम एक कदम बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप टारगेट इतना ऊंचे रख लेना कि बंदा क्या यार मैंने यहाँ से कराची तक जाना है और बंदा यहाँ से शुरू करे मुल्तान से आगे सक्खर से रोड़ी फिर आगे तो फिर आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया पहली चीज़ है मुझे ये देखना था कि जो मैं पहला करता था 1100 किलोमीटर रोज़ का वो मैं मेरे पास यंग आदमी के कपड़े थे यंग आदमी की बॉडी थी यंग आदमी का वो पहले आपने कब किया था वो हो गए कोई 8-9 साल पहले पता नहीं 10 हो गए होंगे और वो टोटल ट्रिप कितने किलोमीटर से माइल्स का था वो आई थिंक 13,000 कुछ था ये 15,000 है वो 13,000 नहीं वो 13,000 था लेकिन उसकी वो चैलेंज थी ना 11 दिन मैंने करना और रोज़ का 1100 किलोमीटर रोज़ का और वो आपने किया था वो किया था बल्कि जबल अतलस मौजूद है नहीं वो तो उस वक्त यूट्यूब है ही नहीं था या मुझे उसकी भी एक स्टोरी बनाए नहीं वो लेकिन अभी भी मेरा जो कंधा है ना इसमें फ्रैक्चर है हेलाइन फ्रैक्चर उधर मैं जबल अतलस में मैं गिर गया था हाथ भी टूट गया था कंधा भी टूट गया था लेकिन फिर वो मेरी पट्टी नहीं थी लेकिन जो सॉक्स जिसको आप क्या कहते हैं जराबें वो जराबों से मैंने बांध के मैंने मुकम्मल अफ्रीका से वापस यूके पहुंच गया तो ये भी किया है ठीक है तो अभी जब आपने इस दफ़ा प्लान करना था हाउ डिफिकल्ट अगर मैं यही पूछ रहा हूँ दूसरे लोगों के लिए हमारे पाकिस्तान से भी कई बाइकर्स अभी गए हैं टर्की वगैरह गए कार ने लेके तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट कार की है जी और सो आपको इंश्योरेंस चाहिए हर मुल्क में ठीक है ये पहली बात है क्योंकि अगर पुलिस आपको रोकते हैं या कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है फिर यही है कि आपने जेल का जो थाना जो सेल है क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान में वैसे तो रूल है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता 48 का रूल है कि यू हैव टू हैव इंश्योरेंस व्हेन यू स्टेप ऑन द रोड और दुनिया में ये इंप्लीमेंट होता है हाँ लेकिन बस पाकिस्तान में नहीं होता ईरान में भी अगर आप कर लें तो कर लेकिन मैंने इंश्योरेंस लिया आपने बेसिकली सबसे पहला स्टेप अगर कोई करना चाहता है तो पहले कार्नेट पैसेज की वेबसाइट पे जाए अपनी बाइक का कार्नेट ले जी उसके बाद अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस ले बिल्कुल सही पासपोर्ट के ऊपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस भी क्योंकि अगर कुछ जगह में आपको बीमारी हो जाती है पासपोर्ट जो बहादुर है वो आपका कहाँ का है मेरा पासपोर्ट मलका बरतानिया का देखे ना सर हमारे पासपोर्ट पे तो हमारे शहर गुजरांवाला जाते हुए रोक लेते कि कितने आ गए तो ये भी तो मसला है ना आपके लिए उस तरह भी इजी था सो आई थिंक फॉर समबडी जो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा है आई थिंक इट वोंट बी दैट इजी नहीं एक वजह से मुश्किल था क्योंकि जो पाकिस्तानी अगर बाहर से आए ना पाकिस्तान वो बाहर का मोटरसाइकिल नहीं लेकर आ सकता उसको दस्ती कस्टम देना पड़ता है तफ्तान कारने तो है ना नहीं काने नहीं देते ना अगर आप पाकिस्तान का कहें हाँ, तो हमें सच बता रहा हूँ हमें सच को ना थोड़ा सा बैंड फ्लेक्स नहीं अगर आपका पासपोर्ट पाकिस्तान से बाहर का फिर तो आपको कारने मिल जाता है नहीं फिर काने मिल जाए लेकिन मैंने वीज़ा यहाँ का लिया अभी मेरे पास शनाख्ती कार्ड है हाँ। मैं यहाँ रहा हूँ भी 9 साल लेकिन मैंने उनको कहा मुझे वीज़ा चाहिए वरना नहीं आता बिल्कुल ठीक है तो मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई बंदा यानी कि हमारी नेशनैलिटी का हो तो उसके लिए भी ख्वाब ही है
फ्रैंकली नहीं एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने 18 कंट्रीज़ किए हैं इस ट्रिप में, पहले तो बहुत किए हैं, और सबसे अच्छा मुझे लगा है मेहमान नवाजी के लिहाज से और जो पाकिस्तानी ज़्यादा फ़िक्र करते हैं खर्चे के लिहाज से, सबसे बेहतर ईरान है, और वो पाकिस्तान के पड़ोस पर है। 8,800 की फ़ीस है वीज़ा की, वीज़ा आपको मिल जाएगा। कभी उन्होंने इनकार, मैंने नहीं सुना किसी पाकिस्तानी को इनकार किया। तो अच्छा, हम बाहर गर्मी को अवॉइड करते हुए अब अंदर आ गए फाइनली। तो मुझे बताइएगा तकरीबन ये आपका कितना टोटल सफ़र कितने दिन का हुआ? जी, फ़िलहाल मैंने 36 दिन किए हैं टोटल। जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने और प्लान कितना था? बेसिकली मैं ध्यान प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल कितना है? ठीक है, सो प्लान्ड एंड एक्चुअल सेम ही होंगे। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने आप को 2 दिन मेरे गुम गए थे, एक तुर्की में, क्योंकि मैंने टायर्स बदली की है, अगली आगे वाली पिछली गराड़ी और स्प्रॉकेट बोलते हैं। हाँ, स्प्रॉकेट जिसको बोलते हैं, हाँ, हाँ, तो चेन और सील्स बदलाए थे और तेल बदली किया था और छोटी छोटी चीज़ें की थी। और बैम में जो जाहिदान से पहले, मतलब बॉर्डर टाउन ही समझ रहे हैं ईरान का, उधर मेरा रेडिएटर में मसला हो गया। ठीक है। प्रॉब्लम ये था कि मेरा रेडिएटर का जो ढक्कन है वो थोड़ा सा टहरा था, लेकिन इधर इतनी गर्मी है कि वो जो कूलेंट के प्रेशर की वजह से ना वो होल जो है ना, सराख, वो मतलब सुई जितना हो गया था, लेकिन सारा रेडिएटर निकल गया, पानी मतलब कूलेंट निकल गया था। और अगर ये होंडा ना होता, यही तो मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ मेरे पास भी चाइनीज़ मोटरसाइकिल मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ, लेकिन जापानी चीज़ जापानी है। अगर होंडा ना होता तो ये मोटरसाइकिल सीज हो जाता। ये बगैर पानी से एयर कूल चलता रहा, लेकिन एक जगह मैं रुका तो लाइट आ गई पानी की, तो खैर मैं वापस चला गया। तो मुझे एक आदमी मिला, देखें कैसा अल्लाह तबारक तआला आपकी मदद करता। उस आदमी का नाम भी कमाल है, और उसने कमाल का काम किया। उसने देखा मुझे कि उसने बैंड को बुलाया, तो वो आ गई, तो उसने ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें, आराम करें, हम पर छोड़ दें। देन वो बेचारा चला गया, उसने एल्युमिनियम वेल्डिंग कराई, फिर ढक्कन को उसने हीट करके सीधा किया, प्रेशर चेक किया, डाला वापस। एक दिन मेरा मज़ीद लग गया था, 2 दिन में ज़ाया मेरे हुए हैं, लेकिन सो फार आई एम अप टू स्पीड। एक टाइम सिर्फ रोटी खाता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ मुझे पता उनको 3 टाइम नहीं मिलता, तो मैंने इरादा बनाया था, नीयत बनाई थी कि मैं 1 टाइम ही खाऊंगा और पानी खूब पीऊँगा। कल भी मेरे दोस्त आए थे, बाइकर दोस्त यहाँ लोड के, तो मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि मैंने दोपहर का खाना खा लिया। सो आज मैंने अब तक कुछ नहीं खाया। तो वो कहते हैं रात को हम मिलेंगे, तो मैंने कहा चलो रात उनके साथ खा लूँगा। सो बेसिकली रमज़ान के बाद मैंने आई कैरीड ऑन विद माय फास्टिंग, बट जस्ट अ डिफरेंट और किस्म की फास्टिंग। So you started this journey after Ramadan, just after. I started it, I was going to start on the day of Eid, because after Ramadan I saw all this food, इतना खाना मैंने देखा, और मैंने खाने देने से पहले ना मैंने 6 वीडियोस बच्चों की देखी थी जो वेरी डिस्ट्रोट, बड़े मुश्किल वक्त देख रहे हैं, तो मैं खा नहीं पाया। आई couldn't swallow it। और पंजाबी नहीं हल्को थल्ले नहीं गया। नहीं गया। तो फिर मैं ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। तो वो फिर एक निक्का ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ मोटरसाइकिल ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, तो मैं क्या वो करके मैं चला जाऊँ, दूसरे दिन मैं निकल गया सीधा। अच्छा, तो आपने फिर सामान साथ टायर वगैरह नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रास्ते में मिल जाते हैं, आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको मिल जाती है। हाँ, ये है कभी कभार कीमती मिलेगी, लेकिन सोचें जब आप एक चीज़ फालतू लेकर जाते हैं उसकी भी आखिर कीमत है ना। इतना ट्रबल है, ट्रबल की कास्ट में कह रहा हूँ, आपने साथ ले जाना, हर जगह आपने रुकना, उसको उतारना, छोड़ दें कोई चोरी कर जाएगा या ले जाएगा, ऐसा। तो बैलेंस करना पड़ता। हर चीज़ जो हर कॉस्ट मॉनेटरी कॉस्ट नहीं होती, कभी टाइम की कॉस्ट होती है, कभी सरदर्दी की कॉस्ट होती है, कभी टेंशन की कॉस्ट होती है। आप सोचें प्यारे भाई, अगर इंसान एक टेंस है, टेंशन अभी वहाँ लिखा हुआ है, आई एम नॉट टेंस जस्ट टेरेबली अलर्ट। तो टेंशन जो है ना, आपने 9 से 12 घंटे, एक दिन में 15 घंटे मैंने किया था, एक दिन मैंने 14.5 किया था, और वो भी तफ्तान से बसीमा तक। सही है, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा, और फिर वापसी का सफ़र आपको होगा? जी। फिर उसके बाद मेरा एक और ट्रिप है, मैंने वियतनाम जाना है। उधर ये है कि आम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैं अपना ईमान और अकीदा आपको बताता हूँ। मैं समझता हूँ जो बच्चा मासूम है वो है ही मुसलमान, बेशक उसके माँ बाप नहीं मुसलमान, वो मुसलमान है। तो हाँ, इंसान पैदा नेचर पे होता है, और नेचर से सबसे क्लोजेस्ट रिलीजन इस्लाम है। बस। मैं और आप मुसलमान के घर पैदा हो गए तो हम बाय डिफॉल्ट मुसलमान हैं, बाय चॉइस नहीं है। बिल्कुल। तो ये है कि वियतनाम वॉर में अमेरिका ने एक केमिकल वॉरफेयर उन्होंने इस्तेमाल किया था, कॉल्ड एजेंट ऑरेंज। तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चे अभी भी पैदा हो रहे हैं जिनकी बाजू नहीं है, या 3 आंखें हैं, नाक बंद है, एक इधर कान 4 हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं पिछली दफ़ा भी उनको मिला था, तो मैं अब जाऊंगा वियतनाम, फिर हैनोई से मैं छोटा 125 के ऊपर
हनोई से होचिमिन सिटी का ट्रिप करूँगा। ये 14 दिन का है, तो जो पैसे इकट्ठे होंगे वो फिर उस सेंटर को दूंगा। जो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत अच्छा टूर है और हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोग जो है वो आपके पेज पे जाके आपके मजीद टूर की जो मैं नाम बता दूं? हाँ जी बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। आप बता दें। सर आप बताएं ना। देखा भूल गए हैं, मुझे सबक सिखाने नहीं, के लिए आपका नाम तेज याद है, चैनल का नाम याद है। अच्छा, चैनल का नाम है ट्रैवलर MIA। नीचे लिंक भी लगा देंगे बस। जी, थैंक यू वेरी मच। तो सब लोगों को, नाजरीन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, छोट एक कतरे से समुंदर शुरू होता है। अगर एक आदमी देखेगा, जो भी शुरू से लेकर ना इस चैनल में जो भी पैसा आता है ना, आता ज़्यादा मैं बता दूं मोटरसाइकिल रिव्यू से आता है, लेकिन फिर भी मैं ये दूसरा भी काम करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आता है वो चैरिटी के तरफ चला जाता है। तो बस यही कोशिश है कि अगर आप इस तरीके से मदद करें तो आप भी, जैसे आपने पहले भी कहा था, ये भी फिर शामिल हैं इस अच्छे काम में। सर बिल्कुल, हर बंदा शामिल है, वो सदके जारी है ना, मतलब जिसने जो देख लिया वो सदके जारी है जब तक ये चीज़ें रहेगी। बिल्कुल। सो बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। कमेंट सेक्शन पे अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। हम लोग कोशिश करते हैं अपनी वीडियोस को आपकी फीडबैक को लेकर पहले से बेहतर बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरद दिमाग लोगों का ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात।